आज की वीडियो में हम टोनेल फंगस यानी नाखूनों में लगने वाली फंगस पे बात करेंगे। ये मसला तब शुरू होता है जब नाखून के इर्द गिर्द स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है, लेकिन अच्छी बात ये है कि इस मसले का इलाज घर में भी आसानी से किया जा सकता है। इससे पहले कि हम इलाज की बात करें, ये समझना जरूरी है कि फंगस क्या होता है। उर्दू में इसे फफूंदी भी कहा जाता है। फंगस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो बैक्टीरिया और वायरस की तरह काम करता है। फंगस एक पूरी फैमिली का नाम है, जिसमें से जो फंगस नाखूनों पर लगता है उसे डर्माटोफाइट कहा जाता है। डर्माटोफाइट फंगस को जिंदा रहने के लिए हमेशा गर्म और नमी वाली जगह की तलाश करता है, जहां वो अपनी तादाद बढ़ाता है। ये वजह है कि जूते फंगस के लिए आइडियल जगह है, जहां ये लंबे अरसे तक जिंदा रह सकता है और ग्रो भी करता है। हमारे जिस्म में दो तरह के फंगस हमेशा मौजूद होते हैं, फ्रेंडली फंगस और पैथोजेनिक फंगस। फ्रेंडली फंगस हमें नुकसान नहीं पहुंचाता और हमारे जिस्म के लिए हार्मलेस होता है, जबकि पैथोजेनिक फंगस वो होता है जो बीमारी पैदा करता है और इन्फेक्शन का सबब बनता है। हमारे जिस्म के लिए ये जरूरी है कि दोनों फंगस का बैलेंस बना रहे। अगर हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो, हमारी डाइट अच्छी ना हो या हमने ज्यादा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया हो, तो ये सब चीजें फ्रेंडली फंगस की कमी और पैथोजेनिक फंगस का ज्यादा होने का सबब बनती हैं, जिससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। नॉर्मली पैथोजेनिक फंगस हमारे जिस्म के साथ म्यूचुअल सिम्बियोटिक रिलेशन में रहता है। इसका मतलब ये है कि हमारा जिस्म और फंगस दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। हमारा जिस्म फंगस को रहने के लिए फेवरेबल माहौल देता है और फंगस हमारे खाए जाने वाली खुराक में मौजूद कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी भी लाता है। इसके बदले में फंगस हमारी खुराक में मौजूद न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और विटामिन्स को जिस्म में जज्ब होने में मदद करता है। लेकिन जब हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है और पैथोजेनिक फंगस की ग्रोथ बढ़ती है, उस वक्त प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। टोनेल फंगस के इलाज के लिए अक्सर एंटी फंगल मेडिसिन का इस्तेमाल होता है। लेमिसिल टर्बिनाफाइन हाइड्रोक्लोराइड एक मशहूर दवा है जो डर्माटोफाइट फंगस के लिए यूज की जाती है। इसका ट्रीटमेंट 2 से 3 महीने तक लगातार किया जाता है ताकि फंगस पूरी तरह खत्म हो जाए। लेकिन इस दवा के साइड इफेक्ट्स भी हैं। लंबा इस्तेमाल लिवर डैमेज, ऑटो इम्यून डिजीजेस जैसे ल्यूपस और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर असर डाल सकता है। इसके अलावा एलोपेशिया यानी बालों का गिरना, डिप्रेशन और जायका महसूस न करने जैसे मसाइल भी हो सकते हैं। इसका सक्सेस रेट सिर्फ 30 से 40% है, जो इस ट्रीटमेंट को उतना इफेक्टिव नहीं बनाता। नेचुरल रेमेडीज भी टोनेल फंगस के लिए बहुत इफेक्टिव हैं और साइड इफेक्ट से महफूज हैं। एप्सोम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट एक आसान और महफूज तरीका है। 2 टीस्पून एप्सम सॉल्ट को नीम गर्म पानी में हल करके अपने पाँव भिगोएं। इससे नाखून और स्किन सॉफ्ट हो जाती है और फंगस हटाना आसान हो जाता है। एक पुराना टूथब्रश लेकर नाखून और स्किन को स्क्रब करें। पाँव साफ टॉवल से सुखा लें। इस प्रोसेस को 5 से 6 हफ्ते रोजाना करें, जिससे फंगस धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। नहाकर हेयर ड्राई का इस्तेमाल करें ताकि नाखून और पाँव बिल्कुल खुश्क हो जाएं। नाखूनों को गोलाई में काटना चाहिए, लेकिन स्किन के अंदर तक नहीं, क्योंकि इससे इन्फेक्शन बढ़ सकता है। ओपन सैंडल्स या ऐसे जूते पहने जिनमें एयर सर्कुलेशन अच्छा हो ताकि पसीना न आए। अगर और इफेक्टिव रिजल्ट चाहिए तो टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल करें। 1 ड्रॉप टी ट्री ऑयल को डायरेक्टली इन्फेक्टेड नाखून पर दिन में 2 मरतबा लगाएं। सेंसिटिव स्किन के लिए इसे कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स कर लें। कोकोनट ऑयल भी फंगस को खत्म करने में मददगार है। अगर टी ट्री ऑयल अवेलेबल न हो तो आयोडीन यानी पायोडीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आयोडीन फंगस की ग्रोथ को इनएक्टिव कर देता है। फंगस के इलाज के साथ हाइजीन और लाइफस्टाइल चेंजेस भी बहुत जरूरी हैं। पाँव को खुश्क रखना, रोजाना धूप में बैठना और घर का माहौल साफ रखना बहुत अहम है। जूते और जुराबों को धूप लगवाएं और रोजाना नई धुली हुई जुराबें पहनें। फंगस को जिंदा रहने के लिए कार्बोहाइड्रेट और शुगर की जरूरत होती है। अगर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर का इस्तेमाल रोका जाए तो फंगस की ग्रोथ रुक सकती है। कीटो डाइट इस मसले के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि आप हेल्दी खाते हैं और चीनी और मैदे वाली चीजें छोड़ देते हैं, जिससे आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है और जिस्म को बीमारियों और इन्फेक्शन से लड़ने में ताकत मिलती है।